नूपुर शर्मा ने बिना परिणाम सोचे ही अनर्गल और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। देश में जो भी हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले ही जिम्मेदार है। उन्हें टीवी पर आना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बहुत देर से माफी मांगी और उन्होंने माफी भी अगर भावनाएं आहत हुई हैं कहकर सशर्त मांगी थी। ये सख्त कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को नूपुर शर्मा पर किए। नूपुर अपने ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज सभी फर्क को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन उन्हें जजों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ये जज हैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पार्दीवाला। चलिए इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ने से पहले एक पोल में हिस्सा लेते हैं। भास्कर एक्सप्लेनर में आज हम इन दोनों जजों के चर्चित मामलों की कहानी पेश कर रहे हैं। अब जानते हैं कि नूपुर शर्मा मामले की सुनवाई में शामिल रहे जज जस्टिस जमशेद बुरजोर यानी JB पार्दीवाला कौन है। जस्टिस पार्दीवाला से जुड़े चर्चित केस और सख्त टिप्पणियां। केस एक्ट रिजर्वेशन पर टिप्पणी से घिरे महाभियोग तक लाया गया। दिसंबर 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस JB पार्दीवाला ने आरक्षण सिस्टम पर कमेंट्स किए थे, जिस पर देश भर में बवाल मच गया था। उन्होंने ये टिप्पणी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले को खारिज किए जाने की अपील की सुनवाई के दौरान की थी। जस्टिस पार्दीवाला ने कहा था, अगर कोई मुझसे देश को बर्बाद करने वाली या उसे सही दिशा में तरक्की करने से रोकने वाली 2 चीजों का नाम पूछे तो मैं कहूंगा आरक्षण और भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा था, देश की आजादी के 65 साल बाद किसी नागरिक का आरक्षण मांगना बहुत ही शर्मनाक है। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो माना गया था कि आरक्षण 10 साल के लिए रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ये देश की आजादी के 65 सालों बाद भी जारी है। पार्दीवाला के इस कमेंट पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस टिप्पणी से नाराज 58 राज्यसभा सांसद जस्टिस पार्दीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रस्ताव लाए थे। महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के बाद जस्टिस पार्दीवाला ने अपने जजमेंट से आरक्षण को लेकर किए गए कमेंट्स को ये कहते हुए हटा दिया था कि ये प्रासंगिक और जरूरी नहीं है। केस 2 कोविड मैनेजमेंट को लेकर गुजरात सरकार पर भड़के थे। मई 2020 में गुजरात सरकार के कोविड से निपटने के मामले में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करने वाली 2 जजों की बेंच में शामिल रहे जस्टिस पार्दीवाला ने बेहद तल्ख कमेंट किए थे। उन्होंने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तुलना कालको ट्रीट से की थी। उन्होंने कोविड मैनेजमेंट के मामले में गुजरात सरकार के सब कुछ ठीक है वाले नैरेटिव को नहीं माना था और उसे क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया था। उस समय जस्टिस पार्दीवाला ने गुजरात में प्रवासी मजदूरों के पलायन और अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में हो रही मौतों से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स के बाद खुद संज्ञान लिया था। कुछ दिनों बाद ही जस्टिस पार्दीवाला को उस बेंच से अचानक हटा दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत से जुड़े चर्चित केस और सख्त टिप्पणियां। केस 1 CBI और एब को कहा, आप जजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं। अगस्त 2021 में जजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की एक बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को आड़े हाथों लिया था। बेंच ने कहा था, एब, CBI और पुलिस न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही हैं। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था, ऐसे क्रिमिनल केस जिनमें गैंगस्टर्स और हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हों, उनमें जब आरोपी को कोर्ट से उसके मन मुताबिक आदेश नहीं मिलता है तो वे न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। राज्यों में कुछ जगहों पर ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को धमकाया जा रहा है, न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी। उन्हें व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए धमकी भरे मैसेज भेजे जाते हैं। 1 या 2 जगहों पर कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया, लेकिन CBI ने आदेश के 1 साल बाद भी कुछ नहीं किया है। केस 2 PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में केंद्र पर भड़के थे। इस साल की शुरुआत में पंजाब की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की सुनवाई करने वाली 3 जजों की बेंच में जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। इस बेंच के 2 अन्य जज CJI NV रमन्ना और हेमा कोहली थीं। मामले की सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच ने केंद्र के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और DGP को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि केंद्र ने पहले ही सारा अनुमान लगा लिया है, तो उसने कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप के लिए क्यों कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा था, आपका कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है। क्या कोई उल्लंघन हुआ? इसकी जांच के लिए आप एक समिति का गठन करना चाहते हैं और फिर आप राज्य के चीफ सेक्रेटरी और DGP को दोषी मानते हैं। उन्हें किसने दोषी ठहराया? सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। केस 3 लाइसेंसी बंदूकें हर्ष फायरिंग के लिए नहीं है।
अपने एक फैसले में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि लाइसेंसी बंदूकों का इस्तेमाल जश्न मनाने के लिए फायरिंग में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था, आत्मरक्षा या फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए मिली लाइसेंसी बंदूक को जश्न के आयोजनों में नहीं चलाया जा सकता है। ऐसा करना खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत आर्टिकल -370 CAA और पेगासस समेत कई अहम केसेस की सुनवाई में भी शामिल रहे हैं।